हेलो साथियों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी क्या है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपनी कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में हमारी फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हैं, उन को बता दें कि हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड फर्स्ट परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी साथियों डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जो क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लास छूट के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, टेलीग्राम से को ज्वाइन कर, टेलीग्राम से पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी तरीके एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसको उत्तर देंगे, कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये सभी। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है, व्यंजन है, स्वर है, वर्ड है? बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है आपकी वर्ड होती है। ठीक है, ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे डीएलवी का, तो आपका राइट आंसर होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य जो है शब्दों से बनते हैं, शब्द जो है वर्डों से बनते हैं। ठीक है, और वर्ड किन वर्डों के संयोग से बना है? बताइए, यह वर्ड जो है किन वर्डों के संयोग से बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ज प्लस यहाँ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो भी वाला विकल्प दिया गया आपका राइट आंसर होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 53 नंबर बताइएगा राइट आंसर। अधोलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा होती है? अधोलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन तो मैंने अभी आपको बताया ना, क्यों ये आपका क्या है? संयुक्त व्यंजन। जो दो वर्डों के मेल से बनता हो, दो या तीन वर्डों के मेल से बनता हो, उसको संयुक्त व्यंजन कहेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से स्वर कौन सा है? देखो, स्वर कौन नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से स्वर कौन नहीं है? तो आपका राइट आंसर देखिए, अ स्वर है, उ स्वर है, ए स्वर है, लेकिन यह हमारा स्वर नहीं है। ठीक है, यह हमारा व्यंजन है। चलिए, अगला प्रश्न आपका 55 नंबर, शुद्ध वतनी का चयन करना है हमें। दीर्घायु, दीर्घायु की वतनी कौन सी शुद्ध हो जाएगी? बताइए, दीर्घायु की वतनी कौन सी शुद्ध है? तो दीर्घायु की वतनी ऑप्शन नंबर ए वाली जो दी गई है आपकी शुद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका 56 नंबर, शुद्ध वतनी का चयन कीजिए। उज्ज्वल की वतनी कौन सी शुद्ध है? तो उज्ज्वल की वतनी देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी वाली आपकी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, उज्ज्वल। क्लियर। चलिए, 57 नंबर है, शुद्ध वतनी का चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध वतनी का चयन करना है हमें। शुद्ध वतनी का चयन करना है यहाँ पे। अंतर साक्ष्य की वतनी कौन सी शुद्ध है? अंतर साक्ष्य की वतनी देखा जाएगा तो अंतर धन साक्ष्य, ये वाली वतनी जो दी गई है शुद्ध है। ठीक है, अंतर धन साक्ष्य आपकी वतनी शुद्ध हो जाएगी, सी वाली। ठीक है, ये आपकी अशुद्ध है, अशुद्ध है। चलिए, 58वां प्रश्न सामने दिए गए, पूछा आपका किस क्रमांक में अंतःस्थ व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन किस क्रमांक में है? तो अंतःस्थ व्यंजन आपके जो दिए गए हैं ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, य र ल व, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, य व आपके क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला जो दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन आते हैं। ठीक है, चलिए, 59 नंबर से नंबर पूछा है आपका, किस वाक्य में आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? ठीक है, किस वाक्य में आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? हम खुद ही इधर आ गए, नहीं ये तो तुम कॉलेज कब आओगे, ये भी नहीं है। हम किसी को कुछ नहीं कर सकते, किसी को कुछ नहीं कर सकते, सी वाला आपका आइटम। ठीक है, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, हम किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका साथियों, 60 नंबर, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था। कौन सा कारक है? मेरे और उसके मध्य में था। कारक कारक है, करण कारक है, कर्म कारक है, संबंध कारक है, या अधिकरण कारक है? मेरा झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, तो इसमें आपका
अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? हाँ या ना? चलिए, होना भी चाहिए। यहाँ पे आपका अधिकरण कारक जो दिया गया है डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार यानी कि स्थान, समय या अवसर का बोध हो, उसे आपका अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक है। और इसमें मुख्य चिन्ह क्या होते हैं? में और पर होता है, ठीक है। में और पर, तो यहाँ पे मध्य में दिया गया है ना। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका साथियों। 61 नंबर, किस समास में तत्पुरुष समास है? बताइए, किस समास में तत्पुरुष? ग्रंथ रत्न, गृहागत, महादेव, पंचवटी। तो गृहागत, गृह को आगत, ठीक है, इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, इसको सही कर लेते हैं एक बार। चेक कर लेता हूँ मैं क्या दिया गया है। वैसे कंफ्यूजन इसमें, महादेव में तो आपका जो देव में महान है उसको महादेव कहेंगे, यानी कि शंकर भगवान, बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। हाँ, मेरा सही है गृहागत, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। गृहागत, गृह को आगत, ठीक है, जिसमें आपका तत्पुरुष समास है। गृह को आगत, घर को आया हुआ, ठीक है। इसमें को जो है कर्म चिन्ह को, को जो है कर्म चिन्ह कारक का जो है लोप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर? और ग्रंथ रत्न, तो ग्रंथों में रत्न के समान जो होता है उसको ग्रंथ रत्न कर्मधारय समास हो जाएगा। महादेव, महादेव महान है जो देव, तो कर्मधारय समास यहाँ पे भी हो जाएगा। पंचवटी, यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास भी हो सकता है, ठीक है। पंचवटी, पांच वटों का वृक्ष, आपका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 62 नंबर है, किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? बताइए। तो बहुब्रीहि समास आपका देखा जाएगा तो मेघनाद में, ठीक है। मेघनाद में आपका जो है बहुब्रीहि समास है। रावण के पुत्र का नाम क्या था? मेघनाद, ठीक है। तो मेघ और नाद दोनों ही पद प्रधान नहीं है, दोनों ही मिलकर कोई तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं, वो आपका पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो यहाँ पे मेघनाद जो है तीसरा पद है और वह प्रधान है, ठीक है। 63 नंबर, नास्तिक में कौन सा समास है? नास्तिक, बताइए, नास्तिक में कौन सा समास है? तो नास्तिक में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नास्तिक में आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ना आस्तिक, यानी कि जो ईश्वर में विश्वास न रखता है उसको नास्तिक कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें नज तत्पुरुष समास है, नज तत्पुरुष समास है। चलिए, 64 नंबर है, किस वाक्य में आपका संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण है? ठीक है, संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण किस वाक्य में दिया गया है? तो जिस काम को करना न हो उस पर चिंतन मूर्खता है, ठीक है। चलिए, आपका नहीं है, इसे नहीं, उस पुस्तक को निकालो, ठीक है। कोई आदमी मिलने आया है, कोई आदमी मिलने आया है। तो जिस काम को करना न हो उस पर चिंतन मूर्खता है, ठीक है। ये आपका संबंधवाचक सामान्य विशेषण हो जाएगा, ठीक है। संबंधवाचक सामान्य विशेषण जो है ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सामान्य संबंधवाचक सामान्य विशेषण, जब जो सो जिस तिस जैसे सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, बताने के लिए जो प्रयुक्त होते हैं और वाक्य में दूसरे हिस्से से संबंध जोड़ते हैं, तो उन्हें आपका संबंधवाचक सामान्य विशेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए, 65 नंबर है, किस वाक्य में आपका कर्मक क्रिया दिया गया है? तो अकर्मक क्रिया जो है दिया गया हमारा, ढूंढ खड़ा है, ढूंढ खड़ा है वाला वाक्य जो आपका अकर्मक क्रिया वाला हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी आपकी सकर्मक क्रियाएं हैं।
66 नंबर है, किस शब्द में आपका सम उपसर्ग लगा है, बताइए किस शब्द में आपका सम उपसर्ग लगा है? तो सम उपसर्ग जो है लगा है हमारा संधार में, ठीक है, संधार में आपका समधन हार से संहार हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, सम उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 67 और 69 के लिए। प्रत्येक शब्द समूह में चार चार शब्द दिए गए, इनमें से तीन के अर्थ जो है समान है। एक शब्द आपका बेमेल है, बेमेल शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। 67 है, मित्र के चुनाव की सार्थकता सार्थकता पर जो है जीवन की सफलता निर्भर करती है, ठीक है। मित्र के चुनाव की सार्थकता पर जीवन की सफलता जो है निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। चलिए, 68 है, भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, 69वां प्रश्न क्या है, अपने कथन की सत्यता रिक्त स्थान कीजिए। क्या कीजिए, प्रकट कीजिए, सिद्ध कीजिए, प्रमाणित कीजिए या व्यक्त कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रमाणित कीजिए, ठीक है। अपने कथन की सत्यता क्या है, प्रमाणित कीजिए। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका साथियों 70 नंबर, उत्त धन हार के संयोग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उत्त धन हार के संयोग से आपका उद्धार बनेगा, ठीक है। उत्त धन हार के योग से आपका जो है उद्धार आपका शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपका है साथियों 71 नंबर, त्रिकंचल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए त्रिकंचल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो त्रिकंचल का सही संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा तो आपका दीर्घ धन अंचल हो जाएगा, ठीक है। दीर्घ धन अंचल व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखिए, आपका 72 नंबर प्रश्न क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सा आपका स्त्रीलिंग है? मंत्रिणी, चंचू, छाता या भक्त? देखिए, मंत्रिणी जो दिया गया है आपका क्या स्त्रीलिंग वाला शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। चलिए, 73 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट अच्छा है। निम्न में से कौन सा आपका भावचक संज्ञा है? भावचक संज्ञा कौन सा है? तो भावचक संज्ञा आपका देखा जाएगा यहाँ पे बचपन। ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है बी सी लवी का आपका राइट आंसर है। बचपन जो हमारा भावचक संज्ञा है। श्याम हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नदी और पेड़ हमारे क्या हो जाएंगे, जातिवाचक हो जाएंगे, ठीक है। बचपन हमारा भाववाचक है। चलिए, 74वां प्रश्न क्या है, दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को हमारा कहा जाता है साथियों संधि, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 75 नंबर आखिरी क्वेश्चन, संधि के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं संधि के? तो संधि के जो है तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि के तीन प्रकार होते हैं। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होगी कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, अपना रिवीजन आप सभी लोग करेंगे, और क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चाहे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जो भी डाउट, जो भी क्वेश्चन, जो भी कोई रहेगा नीचे कमेंट करके पूछेंगे, ठीक है। रिवीजन और प्रैक्टिस आप सभी को डेली बेसिस पे करना है। मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।